हेलो दोस्तों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एग्जाम पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत चलिए आज ओ लेवल ट्रिपल सी की सेकंड क्लास देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। जाके फाइल मेनू तक हमने समझा दिए थे और ये कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिकल का फिर से क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले विंडो प्लस आर करते हैं और आर कर इस पे लिखेंगे एस राइटर। ये लिखा एस राइटर, इंटर किया और राइटर विंडो अपेयर हो गई। जैसे राइटर विंडो अपेयर हो जाएगी, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की बारे में बात करेंगे जाके। जैसे आप एडिट मेनू को देख लीजिए, हम इस पे कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा वेलकम टू रामा इंस्टीट्यूट, ये लिखा डियर स्टूडेंट वेलकम टू लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने देखो टेक्स्ट लिखा। अब इस पे देखिए ये ऑप्शन समझेंगे ध्यान से। जैसे अंडू ऑप्शन दिया है, अंडू का मतलब ये होता है यदि कोई कंटेंट आपने लिखा और गलती से आपने बैक बटन दबाया, कौन सी बटन, बैक बटन दबाया, और वो कंटेंट क्या हो रहा है, बैक मतलब डिलीट किया जा रहा है, डिलीट हो गया। और यदि गलती से ज्यादा हमने डिलीट कर दिया और उसको कंट्रोल जेड बटन यूज करके वापस ला सकते हो। ये देखिए कंट्रोल जेड करते जा रहे हैं, 1 बाय 1 स्टेप क्या आ रहा है, कंटेंट आपका रिटर्न हो रहा है जाके। जैसे उसी पोजीशन में या कीबोर्ड में आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से नहीं करना, हमने फिर से डिलीट कर दिया और यहाँ पे आ गए। जितनी बार हम अंडू में क्लिक कर रहे हैं, ये 1 स्टेप क्या है, पीछे जा रहा है। ये देखिए जो तुमने कंटेंट क्या किए थे, डिलीट किए थे, उसको लाने का प्रयास करेगा। अंडू डिलीट कंटेंट को वापस लेके आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना वापस। इसी प्रकार यदि हम कंट्रोल वाई करें या रीडो करें, कंट्रोल वाई या रीडो ये वाला, तो ये वाई उसी स्थिति में चला जाएगा। देखिए कंट्रोल वाई कर दिया और कंट्रोल जेड किया, फिर से आ गया, कंट्रोल वाई किया चला गया, कंट्रोल जेड किया, देखिए रिटर्न आ गया। तो इस दोनों ऑप्शन का यूज ध्यान से देख लो। अच्छा, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो आपका फाइल मेनू दिया है, फाइल एडिट व्यू मेनू के नीचे दिया है जाके स्टैंडर्ड टूल बार, ये देखो यहाँ पे अंडू और यहाँ पे क्या दे रहा, रीडो। ये देखिए यहाँ पे देखिए जा रहा और यहाँ से फिर से रीडो से आ जाएगा। कर पाएंगे ये चीजें? एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे, आप कमेंट करके पूछ लीजिए जो कि यदि कोई प्रॉब्लम है। ये क्या लिखा है, रिपीट डिलीट कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। हमने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करना है आपको, वाई करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। इसको क्या कर दो, कंट्रोल शिफ्ट, ये कह रहा है रिपीट करेगा लास्ट एक्शन जो डिलीट है जाके। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अंडू किया, तुरंत जितना आपने डिलीट किया तो उसको फिर से रिटर्न कर देगा। कंट्रोल वाई करोगे तो लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा, मतलब लास्ट समय में जो आपने डिलीट किया है लास्ट एक्शन को, ये अंडू रीडो उसको पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा जितना कंटेंट था उसको एक बार में लाने का प्रयास करता है। और यहाँ पे क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए कैसे करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पे सीजर बनी, कैंची जैसे बने, कैंची कपड़े जैसे काटे जाते वैसे कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी में डबल कॉपी फाइल बनी तो कॉपी याद रखना, कंट्रोल सी। पेस्ट, देखिए पेस्ट इस तरह का पेस्ट आइकन दिखेगा, यहाँ से भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो और एडिट मेनू के इन ऑप्शन से भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम कंटेंट को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हुआ, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट पे गए और यहाँ पे कट ऑप्शन में क्लिक किया। कट एज अ मूव कंटेंट टेक्स्ट पिक्चर ऑब्जेक्ट, इनको क्या कर सकते हो कि स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हो। ऑप्शन में क्लिक किया, माउस ले जाना, यहाँ पे माउस रखना और इसके बाद क्या है एडिट पे चले जाना, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किया। तो अभी हमने क्या देखा, कट किया कंटेंट को, एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर लाए। फिर से एक बार देखिए, जैसे रामा इंस्टीट्यूट ये शब्द को हमने सेलेक्ट किया। चलिए इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे यहाँ से कलर चेंज कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, जिससे पता चले कि हम कौन सा कंटेंट कट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए शब्द हमने सेलेक्ट किया, ड्रैग करके माउस से सेलेक्ट कर लेना, एडिट पे चले जाना, कट ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे कट ऑप्शन पर क्लिक करोगे कंटेंट क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में चला जाता है या क्लिपबोर्ड में चला जाता है। यहाँ पे क्लिक करोगे, माउस रखोगे और यहाँ पे एडिट
में जाना है, पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किया तो ये यहाँ पे चिपका देगा। वहां से कट करके मूव करके कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया। ये तो कट की बात हुई। चलिए अब कॉपी की बात करते हैं। तो हमने कंटेंट को फिर से एक बार सेलेक्ट किया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी करना है तो कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया या कंट्रोल सी बटन को यूज किया, कॉपी किया, माउस रखा इस जगह और यहाँ रखने के बाद यहाँ पे क्या किया, एडिट पे गए, पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किया। जैसे पेस्ट किया कंटेंट फिर से आ गया। अब जितनी बार आप पेस्ट करोगे इसी का क्या है, कॉपी क्या हो रही, बार बार पेस्ट हो रही। या कीबोर्ड से कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कई बार पेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई चीज। कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आया। तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी और पेस्ट की कंट्रोल वी, याद रखना। इसके बाद स्पेशल पेस्ट में भी कई ऑप्शन दिए होते हैं। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट, दोनों को देख लेना। यदि आप गूगल से कोई कंटेंट को, गूगल से किसी कंटेंट को आप कॉपी पेस्ट करते हो और उसको क्या है लाना है जाके, तो किस तरह से देखो, दोनों ऑप्शन देखो। यहाँ पे हमने सबसे पहले माउस रखा और इस जगह हमने माउस रखा, या किसी अदर सॉफ्टवेयर से कंटेंट लाते हो, बात करते सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया और गूगल ओपन कर लिया। ये गूगल ओपन हो गया, एंटर किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा www.google.com लिख दिया। यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे सर्च करते हैं भगत सिंह, सर्च किया और एंटर करते ही देखिए भगत सिंह के बारे में कंटेंट आ गया। और विकिपीडिया में हम गए, या यहाँ से ये कंटेंट यहाँ दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक करा, यहाँ सॉरी राइट क्लिक नहीं, क्लिक बटन दबाकर यहाँ से ड्रैग करके पूरा कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमने कंटेंट इतना सेलेक्ट किया। अब इस पे हमने राइट क्लिक किया, कंट्रोल सी बटन का भी यूज कर सकते थे। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम राइटर विंडो में आ गए और यहाँ पे कंटेंट को हम पेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले, पेस्ट। एडिट पे गए, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे तो कंटेंट आएगा। देखिए स्पेशल पेस्ट उसी चीज को कर रहे हैं तो क्या कैसे आता है कंटेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रिप द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको HTML कोड को उसके एक्चुअल फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ये देखिए वैसा कलर, वैसा स्टाइल, उसका सारा कुछ ऐसे आ रहा है। तो ये होता है स्पेशल पेस्ट होता है, मतलब इस पे लिंक लगा हुआ है, उस पे लिंक, जैसे हम कंट्रोल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बंगला में क्लिक करेंगे, या यहाँ पे कोई भी किसी भी क्या है, इनमें क्या है, जैसे ये देखो DAV में हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखो DAV के बारे में खुलकर आ गया। मतलब इस पे लिंक लगा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि यदि कंटेंट को आपको लिंक के साथ कॉपी करना है या अदर जगह से सेम टू सेम कंटेंट लाना है तो स्पेशल पेस्ट का यूज कर लेना। यदि आपको नॉर्मल केवल टेक्स्ट जैसा आए जाके, जैसे आप टाइप कर रहे हो, तो देखिए अब कंटेंट को हम डिलीट करते हैं और इसी में फिर से आप देखते हैं, एडिट पे जाना और कहाँ पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना पेस्ट में और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल Alt+Shift+V। देखिए आप देखो जैसे आपने टाइप किया, इस पर कोई लिंक नहीं, एकदम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप होगा, तो ये कहलाता अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट। जो इससे पहले ब्लू कलर के हाईलाइट पॉइंट देखे थे वो क्या है जाके स्पेशल पेस्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते, समझ आ गया। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट दिया है, सेलेक्ट से पूरा कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हो और या कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन दबा के कंटेंट को क्या किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे दिया है ब्लॉक एरिया सेलेक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे इस ऑप्शन में और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट करना शुरू किया, देखो ये ब्लॉक एरिया सेलेक्ट, मतलब यदि बीच में कोई गैपिंग होगा तो गैपिंग को हटा देगा और हटाने के बाद उस नीचे वाले कंटेंट को सिलेक्ट करेगा और जहां पर आप इसको पेस्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, कंटेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस जगह से, ये देखिए सिलेक्ट हुआ, यहाँ से कॉपी किया राइट क्लिक करके और नया पेज लिया कंट्रोल N से और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया। यहाँ पे एडिट पे गए, इस जगह यहाँ पे पेस्ट मार दिया, देखिए कंटेंट। तो ये आपका कंटेंट जो आ रहा है ना, तो ये ब्लॉक एरिया को क्या कर देगा, ये ब्लॉक एरिया को छोड़ के सिलेक्शन करता है। जैसे कोई पिक्चर है, अन्य जगह पे इसका यूज किया जाता है, तो ये केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। तो ये चीज याद रखना, इसकी शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सेलेक्ट मोड में चले जाना, क्या है ब्लॉक एरिया, ठीक है। ये कंटेंट Alt+Shift+ क्या है, F8 बटन का यूज किया जाएगा। सेलेक्ट टेक्स्ट की शॉर्टकट की याद रखना, Ctrl+Shift+I होती है। इसके बाद फाइंड बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे क्लिक किया फाइंड ऑप्शन में, जैसे क्लिक करोगे नीचे बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे ड्राइंग टूल बार के ऊपर क्या है बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे सर्च करना, जैसे हमने लिखा यहाँ पे रामा, यहाँ पे एंटर किया,
देखिए जहां जहां पे रामा है उसको वह फाइंड कर सकता है, फाइंड ऑप्शन। अब इसका यूज बेसिकली कहाँ पे होता है, जैसे मान लो कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट आपने इस पे ओपन किया जो लिब्रे ऑफिस को सपोर्ट करता है राइटर को, और ओपन करने के बाद यदि आपने रिजल्ट देखना चाह रहे हो तो कंट्रोल F करो और उसी स्टूडेंट का नंबर डालो, रोल नंबर, जैसे डालोगे इंटर करोगे सीधे सीधे कर्सर पॉइंट वहीं पर ब्लिंक हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए किसका यूज किया जाता है, फाइंड। यहाँ पे फाइंड ऑल में क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक किया मैच, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये फाइंड कर सकता है, इंटर करोगे यहाँ पे मैच सेम टू सेम, देखिए हाईलाइट किया, यहाँ पे कितने फाउंड किया 26 मैच फाउंड, ये बता भी सकता है कि इतनी जगह ये चीजें सेम टू सेम कंटेंट आ रहा। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हो, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो फाइंड एंड रिप्लेस, ये देखिए यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन आ रहा, तो देखिए यहाँ पे जहाँ राइटर, हम ये लाइन को क्या कर लेते हैं कॉपी, ये लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ माउस रखा इस जगह से, इस जगह इंटर किया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ये पेस्ट मार दिया ऐसे करके। तो ये देखिए हर जगह लिब्रे ऑफिस राइटर आ रहा, लेकिन एक गलती हो गई कि हमको राइटर की जगह कैल्क लाना था और इस जगह हमको चेंज करना है। तो यदि हम हटा के चेंज करेंगे तो हमको 10 से 15 मिनट लग जाएगी या 2 से 3 मिनट लगेगा, और एक क्लिक में यदि करना है तो आपको कहाँ जाना है, एडिट पे चले जाना, और यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन दिखेगा, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, या कीबोर्ड से कंट्रोल H बटन दबाओगे, ये क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इस पे जो आपको कंटेंट ऐसा लग रहा है कि नहीं हम गलत है या चेंज करना है, तो यहाँ पे उस कंटेंट को जो डॉक्यूमेंट में है उसको टाइप करो। यहाँ पे हमने कहा राइटर, यहाँ पे लिखा राइटर, ये लिखा राइटर, और जैसे हमने राइटर शब्द लिखा यहाँ से, ये आपका क्या लिख गया, राइटर शब्द लिख गया, और हम उसके स्थान पर क्या लाना चाहते हैं, कैल्क, क्या लाना चाहते हैं, कैल्क। और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिप्लेस, माउस पॉइंटर ऊपर रख देना यहाँ पे और रिप्लेस करना शुरू कर देना, यहाँ पे रिप्लेस, देखिए कैल्क हो रहा है ना, 1 बाय 1। रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दोगे, ये देखिए नीचे ये वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे रिप्लेस ऑल, तो एक साथ चेंज हो गया, लिखा ना सर्च किया द रिप्लेसिंग 7 आइटम्स, 7 आइटम्स लगातार क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरह आप डेटा को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो फाइंड और रिप्लेस बॉक्स से, इससे फाइंड कर सकते हो कौन कौन से, प्रीवियस देख सकते हो, फाइंड नेक्स्ट आगे जा सकते हो, इस तरह के आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। चलिए हम इसको क्लोज करते और नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं जाके। फाइंड रिप्लेस क्लियर हो गया होगा। गो टू में क्लिक करके यदि आप एक से अधिक पेज इंसर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज इंसर्ट कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर बटन का यूज कर सकते हो, या पेज ब्रेक ऑप्शन में क्लिक करोगे। जैसे हमने क्लिक किया देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है नीचे स्टेटस बार में, 2 की जगह 3 हो गए, ये देखिए 3 हो गए, तो अब 3 पेज इंसर्ट हो गए। यदि हमको जाना है, ये अभी हम किस पेज में आ गए, क्योंकि ऊपर हमने 2 पेज इंसर्ट करा चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 पेज इंसर्ट हो गए ये। तो यदि हम इस पे हैं, हमको जाना है सेकंड पेज में, तो एडिट पे जाना है और गो टू ऑप्शन में क्या कर देना, क्लिक करना, और यहाँ पे क्या कर देना, 2 कर देना, इंटर किया, तो हमारा कर्सर पॉइंट किस पेज में आ गया, सेकंड पेज पर आ गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप किसी भी पेज में जा सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिया था, गो टू ऑप्शन से आप बिल्कुल ऐसे जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में होता है। ये इतने महत्वपूर्ण ऑप्शन थे, बताने को तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि है वो चीजें आप समझिए। यहाँ पे व्यू में आते हैं, व्यू में आने के बाद क्या है, ये ऑप्शन नॉर्मल व्यू है, जो आपका डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है राइटर का। ये वेब पेज में है, कंटेंट कर्सर पॉइंट एकदम साइड से आएगा जाके, जैसे आप कोई वेबसाइट में कंटेंट देखते हो इस तरह दिखता है। तो 2 व्यू याद रखना, क्या है, राइटर के 2 व्यू, नॉर्मल व्यू और वेब पेज व्यू, ये दोनों वेब पेज के क्या है, राइटर के व्यू है। ये पेज लेआउट है, पेज लेआउट मतलब आप सिंगल पेज, रो, मल्टीपल और बुकलेट ऐसे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये दिया है, इनके व्यू है, ये तीनों व्यू भी याद रखना, सिंगल पेज, डबल पेज, एक बार में 2 पेज दिखेंगे, ठीक है। जूम बहुत ज्यादा है इस वजह से, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, व्यू में चलते हैं और यहाँ पे नॉर्मल में क्लिक किया। आप ये देखिए ये नॉर्मल पेज व्यू है और इसको हमने क्या किया, मिडिल में ले आए और इस पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है मल्टी। ये देखिए दिख रहा है, ये व्यू इसका छोटा हुआ। यहाँ पे क्लिक करोगे सिंगल पेज में, यहाँ पे सिंगल पेज दिखेगा। यहाँ पे फिर से क्लिक किया, यहाँ देखिए ये आपके क्या देख रहे हैं जाके, 2 पेज या मल्टी पेज, 2 या 2 से अधिक पेजेस। ये बुकलेट व्यू दिखेगा जाके, जैसे किताबें में होते हैं ना, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे करके ये 3 व्यूज हैं। इनको याद रखना, क्या ये क्या है, जाके यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट सिंगल पेज रहता है, सिंगल पेज में ही रखो। वैसे 3 व्यू होते हैं, जैसे अभी हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं यूजर इंटरफेस। इस पर क्लिक करोगे,
तो इसका इंटरफेस बदल सकते हो। कहने का मतलब इसको जैसे स्टैंडर्ड में लगा है, आप टैबेड में कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, होम रिबन टैब, इंसर्ट रिबन टैब। राइटर में अप्लाई करोगे तो केवल राइटर में बदलाव होगा, अप्लाई टू ऑल में करोगे तो पूरे में बदलाव हो जाएगा। तो अप्लाई टू राइटर में क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखो होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सभी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा राइट। जैसे एमएस वर्ड आपने पढ़ा होगा तो एमएस वर्ड के फॉर्मेट में एकदम जैसे रिबन में चेंज हो जाता है, वैसे ये भी रिबन में चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड टूल बार बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहो तो इसको टैबेड में कर सकते हो, सिंगल टैबेड में कर सकते हो। ऐसे अप्लाई किया, देखो ये सिंगल टैबेड आ रहा है, यहाँ टैबेड दिख रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टूल्स पट्टी दिख रही है। जाके साइड बार यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखिए इसका फॉर्मेट साइड बार भी आ जाएगा। जाके इस तरह क्या है, टैबेड कॉम्पैक्ट, यहाँ पे टैब तो आएगा लेकिन उनको क्या कर देगा, उनके फॉन्ट कॉम्पैक्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह दिखेगा। जाके तो इस तरह के क्या है, ढेर सारे लेआउट को आप बदल सकते हो। वैसे इनके नाम भी याद रखना, पेपर के हिसाब से पूछ लिया कि इनमें से कौन सा टैब इंटरफेस का नहीं है, तो आप इनको याद रखो। यहाँ पे चलिए फिर से हम उसी तरह कर देते हैं इसको। ये देखिए इसका फॉर्मेट बदल गया, इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे व्यू, व्यू में कौन सा हो गया, नॉर्मल हो गया, वेब हो गया, पेज लेआउट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया। यहाँ से कोई भी टूल्स को हटा सकते हो या हाइड कर सकते हो या शो करा सकते हो। जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार पे हमने क्लिक किया, ये देखिए हट गया, यहाँ पे व्यू में गए और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार में फिर से हमने क्लिक किया, कहीं पे दिख रहा है फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पे क्लिक किया या फॉर्मेटिंग टूल बार में, जैसे यहाँ पे क्या है क्लिक हो गया तो ये शो कर दिया। इसके बाद क्या है, बात करते हैं यहाँ पे रूलर। रूलर में दिया है यहाँ पे देखिए, इससे ऊपर ऑप्शन है कि स्टेटस बार, ये नीचे वाली पट्टी क्या होती है, स्टेटस बार। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस जगह से स्टेटस बार में, देखिए हाइड हो गया, व्यू में गए और यहाँ से स्टेटस बार क्या हो गया, फिर से शो कराना, आप क्लिक कर दो, सॉरी स्टेटस बार में क्लिक करना था, स्टेटस बार में हमने क्लिक किया, देखिए शो हो गया, स्टेटस बार क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसी ऑप्शन से याद रखना। तो स्टेटस बार ऑप्शन किस मेनू में, व्यू मेनू में है। इसके बाद रूलर, रूलर में क्या दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर दिया, ये रूलर की शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। रूलर का यूज बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होता है, जाके आप समझिए। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो ऐसे करके, तो उसका एक क्या होता है, मार्जिन होता है। ये आप पॉइंट यहाँ से देख रहे हो, कर्सर पॉइंट यहाँ क्यों ब्लिंक कर रहा है, इसका वजह है ये है कि जैसे आप माउस यहाँ पे क्लिक करो, देखो एक लाइन इधर बन रही, ये मार्जिन लाइन है, और इधर माउस रखोगे तो एक मार्जिन लाइन क्या होगी, इधर बन रही। तो कर्सर पॉइंट इन दोनों को, जहां पे ये पॉइंट दोनों मिलेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पॉइंट जहां पे मिलेंगे, कौन से, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब दोनों जहां पे मिलेंगे, कर्सर पॉइंट वहीं पे क्या है, ब्लिंक करेगा। आप इसको यहाँ पे ले आओगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा जाके। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जहां पे इसके ऊपर नहीं टाइप कर पाओगे जो हेडर भाग में है, यदि करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो ये रूलर लाइन है। और एक रूलर लाइन का यूज ये होता है, जब कोई पोएम या कंटेंट 4 लाइन लेफ्ट लिखना, 4 लाइन राइट लिखना, तो बार बार आप इंटर करोगे, स्पेस ना देना पड़े, उसके लिए भी रूलर यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और टाइप किया कुछ भी, और यहाँ पे क्या है, इंटर किया, टाइप किया। अब हम चाहते हैं ये 4 लाइन और आगे लिखे, कर्सर पॉइंट जैसे इंटर करें तो यहाँ से लिख कर आए जाके। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये यहाँ पे क्या है, इंडेंटेशन में यहाँ पे क्लिक करके क्या है, उसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो, कर्सर पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे, यहाँ पे ये टाइप किया, इंटर किया, देखिए ये तो लिखा है ना। तो इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रूलर लाइन का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी याद रखना, रूलर की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 रूलर होते हैं। ये स्क्रॉल है, आप जो स्क्रॉलिंग करते हो, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जब पेज जूम हो जाता है ऐसे करके हमने जूम कर दिया तो ये स्क्रॉल बार बन के आ गया इस तरह। ये स्क्रॉल, ये आपका वर्टिकल है और नीचे वाला कौन सा है, जाके हॉरिजॉन्टल है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल को शो और हाइड करा सकते हो। याद रखना ये स्क्रॉल ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन बेसिकली आप ऐसे समझो, ग्रिड लाइन का यूज, ये ग्रिड लाइन का यूज होता है जब कोई शेप को अरेंज करना हो तो आप ग्रिड लाइन को रख सकते हो। लाइन में बताता है, डॉटेड लाइन होती है, जाके छोटी छोटी डॉटेड लाइन होती है, जाके जो शेप को अरेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। खैर इस पे लाइन नहीं शो कर रही है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फॉर्मेटेड मार्क्स, कंट्रोल प्लस F10। इसका यूज क्या है, जहां पे कंट्रोल प्लस F बटन जैसे यूज करोगे तो जो जो आपने जहां जहां इंटर किया है वो पैराग्राफ होते हैं। देखिए जहां जहां हमने इंटर कर दिया, वैसे लाइन खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक कर्सर आ जाता है, लेकिन जब इंटर करते हो तो कंप्यूटर इसको समझता है पैराग्राफ। और जब तुम लाइन के बीच स्पेस देखते हो तो ये डॉट बनाता है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया तो ये डॉट बनाएगा। ये बताता है कि आप जितने डॉट बन रहे हो उतने स्पेस दिया है, और जहाँ पे उल्टा P बन रहा है ये बताता है कि आपने यहाँ पे इंटर किया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। व्यू में जाके कहाँ से किया,
फॉर्मेटेड मार्क्स में जाके कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पे क्लिक करोगे जाके, यहाँ पे साइड बार दिया है। साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। यहाँ पे क्लिक करोगे जाके इस जगह, ये यहाँ पे ये साइड बार है, जो टूल्स पट्टी दिख रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही है। तो ये इसको शो और हाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेसिकली इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस F5। यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, स्टाइल डिफरेंट टाइप की, जैसे यहाँ पे स्टाइल दिख रही तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये डेटा सोर्स है जाके, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है जाके, ये नेविगेटर है, यहाँ पे ऑप्शन की लिस्ट होती है। यहाँ पे फुल स्क्रीन से इसको क्या कर सकते हो, जूम स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में देख सकते हो। अच्छा, यदि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में करते हैं क्या स्टेटस बार, टूल बार, आइकन शो होते, तो नहीं शो होते, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, जूम। यहाँ से क्या है, बाय डिफॉल्ट 100% जूम होता, बाकी आप देख सकते हो 50, 75, 100 और 150, 200 ऐसे करके आप जूम कर सकते हो जाके, जैसे जूमिंग ऑप्शन होता है। तो आज चलिए कौन कौन सी मेनू देखा हमने, एडिट, व्यू, आपको जैसा लगा हो बताइए वीडियो। धन्यवाद।